गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रवि कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पैकेज में आपका स्वागत करता हूं। कल इस वीडियो में मैंने आपको बताया था वॉज और वर का नियम। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा शैल बी एंड विल बी का नियम। तो बच्चों, मेरी वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना तथा शेयर करना। तो बच्चों इस नियम को आपको ध्यान से देखना। देखिए, यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। जब हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी रहे और वाक्य के भाव से यह इस प्रतीत हो कि दी गई स्थिति भविष्य में स्थायी रूप से बनी रहेगी, तो ऐसी क्रियाओं की अंग्रेजी वाक्य के कर्ता के अनुसार शैल बी और विल बी होती है। यानी शैल बी और विल बी होती है। तो शैल बी और विल बी का यूज कहाँ पर होगा? देखिए, शैल बी शैल बी का यूज होगा आई और वी के साथ। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी है तो वहाँ पर शैल बी का यूज करना है। अगर यू, दे, ही या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर आपको विल बी का यूज करना है। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ पर सब उलट पुलट हो जाता है, क्योंकि आई और बी के साथ ओनली शैल बी का प्रयोग होता है। और यू, बी, दे, ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट हो या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ विल बी का यूज करते हैं। तो बच्चों, आगे चलते हम आपको कुछ और नया दिखाएंगे। देखिए, मैं निर्दोष होऊंगा, तो आई शैल बी इनोसेंट, यानी कि आई के साथ शैल बी का प्रयोग हुआ है, और इनोसेंट यानी मैं निर्दोष होऊंगा। यानी भविष्य काल में किसी की स्थिति दिखाई जाए तो वहाँ पर शैल बी और विल बी का यूज होता है। और दूसरा है हम लोग निर्दोष होंगे, तो वी शैल बी इनोसेंट। तुम निर्दोष होंगे, तुम निर्दोष होगे, तो यहाँ पर क्या, यू विल बी इनोसेंट, या तुम लोग निर्दोष होगे, तो यू विल बी इनोसेंट। अच्छा, एक सिंगुलर वाला ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है वह निर्दोष होगा, तो ही विल बी इनोसेंट। क्लियर है ना? बात आ गई होगी समझ में। या फिर वे निर्दोष होंगे या लड़के निर्दोष होंगे, तो द बॉयज विल बी इनोसेंट। देखिए, लड़के निर्दोष होंगे, द बॉयज विल बी इनोसेंट। तो इस तरह के सेंटेंस हैं, नॉर्मल से। और यहाँ पर आप देख रहे हो हम लोग उपस्थित रहेंगे, तो बी विल बी प्रेजेंट। अच्छा, और आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि वह भूखी रहेगी, तो सी विल बी हंगरी। यहाँ तक तो यही है। आगे आपको और एक और नया नियम है यहाँ पर। जैसे कि शिवम खिलाड़ी बनेगा, यहाँ पर बनेगा यानी बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर बनेगा आ गया तो यहाँ पर मेक लगा देते हैं। लेकिन बच्चों, यहाँ पर मेक नहीं लगाना है, क्योंकि ये भी यूज आपका विल बी और शैल बी का ही है। यानी कि कोई भी व्यक्ति भविष्य काल में कुछ बनेगा, ठीक है, या होगा, बनेगा या फिर होगा, तो ये क्या कहाँ पर पहुँचेगा, यानी फ्यूचर में पहुँचेगा। यहाँ पर क्या है, शैल बी और विल बी का यूज़ करना है। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है और कर्ता के अनुसार शैल बी और विल बी प्लस नाउन, इसका यूज करना है। तो शिवम खिलाड़ी बनेगा, तो शिवम विल बी ए प्लेयर। अच्छा, और मैं एक शिक्षक बनूंगा, तो आई शैल बी ए टीचर। और वह वैज्ञानिक बनेगा, ही विल बी ए साइंटिस्ट। इस तरह के ये नियम है। अच्छा, आगे जो आपको मैं नियम बता रहा हूँ वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपको कि यहाँ पर तो सर आपने ये बताया और वहाँ पर ये बता रहे हो, ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को, यानी कि कहीं कहीं पर आई के साथ विल बी का भी यूज हो जाता है, तो वो कहाँ पर होगा, तो मैं आगे देखिए वो होगा इस जगह पर।
जैसे मैं अवश्य उपस्थित रहूँगा, तो आई विल बी प्रेजेंट। तो आप सोच रहे होंगे वहाँ पर तो आपने शैल बी का प्रयोग कराया था और यहाँ पर आप विल बी का प्रयोग। हाँ, यहाँ पर विल बी का प्रयोग इसलिए हुआ है कि जिस वाक्य में कोई प्रतिज्ञा या कोई दृढ़ निश्चय दी हुई होती है तो वहाँ पर फर्स्ट पर्सन, यानी कि देखिए दृढ़ निश्चय या का बोध हो तो फर्स्ट पर्सन हमारे कौन कौन से होते हैं, आई और वी होते हैं फर्स्ट पर्सन में, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल बी का यूज करते हैं। और सेकंड और थर्ड पर्सन, यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, देखिए सेकंड में तो आपका यू आ जाता है, सेकंड में ओनली यू आ जाएगा तुम्हारा, यू आ गया सेकंड पर्सन में। और थर्ड में तुम्हारे दे और ही और सी और इट, ये क्या है, थर्ड पर्सन है। तो इन सभी के साथ आपको शैल बी का प्रयोग करना है, यानी यहाँ पर दृढ़ निश्चय आपको दिखाई दे वहाँ पर इनका प्रयोग करना है आपको। अच्छा, जैसे कि वे लोग अवश्य व्यस्त रहेंगे, तो दे शैल बी बिजी, यानी वे लोग अवश्य व्यस्त रहेंगे। जैसे कि रानी अवश्य डॉक्टर बनेगी, तो रानी शैल बी ए डॉक्टर। अगर यहाँ से अवश्य को काट दिया जाता तो ये क्या बनती, रानी विल बी ए डॉक्टर। तो इस तरह की यूजें मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे। तो आपको करना क्या है कि इसकी जो एक्सरसाइज हैं, 2 एक्सरसाइज हैं, उन दोनों एक्सरसाइजों को कर लेना, तो आपका ये पूरा नियम पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो जो पहली जो एक्सरसाइज है आपको ये करनी है, जैसे मैं स्वस्थ रहूँगा, तो मैं स्वस्थ रहूँगा, ठीक है, हम लोग शिक्षित और सभ्य बनेंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई भी मीनिंग आपको नहीं आ रही है तो यहाँ पर देख लेना, ठीक है। जैसे कि मैं स्वस्थ रहूँगा, तो कैसे बनाओगे आप, आई आ गई, आई के साथ क्या है, शैल, अरे रुको, आई आ गई, आई के साथ क्या है आपको लगाना है, शैल बी, ठीक है। तो आई शैल बी हेल्दी, हो गया ना, मैं स्वस्थ रहूँगा। अच्छा, इस तरह का यूज इसमें करना है। और जो अगली जो एक्सरसाइज है आपको, वो अगली एक्सरसाइज ये है, इस एक्सरसाइज को आपको करना है। जैसे वह अवश्य स्वस्थ रहेगी, तो क्या करना है आपको, वह यानी लड़की है कोई, तो सी और यहाँ पर सेल लगेगी, ठीक है, क्योंकि अवश्य यानी कि दृढ़ निश्चय या कोई शर्त दे रखी है। तो सी सेल बी और स्वस्थ रहना की क्या है, हेल्दी। तो ठीक है, आप लोग सभी समझ गए होंगे। इन 2 एक्सरसाइजों को करना है, एक तो एक्सरसाइज आपकी ये रही यहाँ पर, इस एक्सरसाइज को करना है, और एक एक्सरसाइज आपकी वो है। और इस एक्सरसाइज को यानी कि वीडियो को रोक करके आप एक्सरसाइज घर पर ही करें, और ट्रांसलेशन बनाने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों। मैं चलता हूँ, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि कोरोना का समय है, कोरोना के समय पर घर में रहकर ही पढ़ाई करना उचित है हमारे लिए। अगर घर पर रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे, ठीक है। छोटी स्थिति से हमें ऊपर की स्थिति तक जाना है, तो हमें रुकना तो किसी भी स्थिति में नहीं है।